Assalamu alaikum, 6th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 9 forces and machine और next topic is gear. जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर हमने व्हील एंड एक्सल सबसे पहली मशीन स्टडी की थी. नेक्स्ट जो हमने सिंपल मशीन डिस्कस की डेट इज पुली एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गियर. गियर इज आल्सो अ सिंपल मशीन. इट इज आल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हील एंड एक्सल. ये एक व्हील एंड एक्सल की ही मॉडिफिकेशन है. गियर्स मॉडिफिकेशन ऑफ व्हील एंड एक्सल. ये मॉडिफिकेशन है व्हील एंड एक्सल की. गियर बेसिकली कॉन्सिस्ट करता है एक व्हील पे जिसकी इनर सरफेस तो स्मूथ होती है लेकिन आउटर सरफेस के ऊपर टीथ मौजूद होते हैं. जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इसकी आउटर सरफेस पे टीथ मौजूद हैं. जब हम एक से ज्यादा गियर व्हील को यूज करते हैं तो टीथ एक व्हील के दूसरे व्हील के टीथ के ऊपर फिट आ जाते हैं. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे जैसे ये दोनों व्हील्स मूव कर रहे हैं तो इस रेड गियर के टीथ इस ग्रे कलर का जो गियर है उसके अंदर फिट हो रहे हैं. गियर व्हील हैज टीथ अराउंड इट. इसके इर्द गिर्द टीथ मौजूद होते हैं. टीथ ऑफ वन गियर यूजुअली फिट इनटू टीथ ऑफ अनदर गियर. एक गियर के टीथ दूसरे गियर के टीथ के अंदर फिट हो जाते हैं. टीथ का वर्ड हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि बेसिकली ये स्मूथ सरफेस नहीं है बल्कि टीथ की तरह की शेप है, जिस तरह से दांत होते हैं. तो इसके इर्द गिर्द भी की जो सरफेस है वो भी इसी तरह से है. Gears are used to transfer force from one wheel to another and they can also increase or reduce the speed. दो uses हैं gear के. First one to increase the speed and second one to transfer force from one wheel to another. एक wheel से दूसरे wheel पर force transfer करने के लिए. For example, अगर हम एक से ज़्यादा gear wheel use करते हैं तो अगर हम एक wheel के ऊपर force apply कर रहे हैं तो ये wheel दूसरे wheel पे force को transfer करेगा. Then further यही force आगे ट्रांसफर हो जाएगी नेक्स्ट गियर व्हील पे. इस तरह से फोर्स ट्रांसफर होती जाएगी एक व्हील से दूसरे व्हील तक. और इसके अलावा हम इसको यूज कर सकते हैं किसी भी चीज की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए. गियर व्हील्स एक सिंपल मशीन है और बहुत सारी जगह पर हम इसे यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल बाइसिकल में, बाइसिकल की जो चेन होती है उसमें हम गियर को यूज करते हैं. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो. दिस इज अ डायग्राम ऑफ बाइसिकल चेन. बाइसिकल की जो चेन होती है वो गियर व्हील के ऊपर लिपटी हुई होती है. दिस इज गियर व्हील. ए और बी गियर व्हील हैं. जब हम ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं पैडल के थ्रू, ए मूव करेगा, उसके रिजल्ट में बी भी मूव करेगा. इस तरह से ए से बी तक फोर्स ट्रांसफर होगी. जब फोर्स ट्रांसफर होगी तो उसके रिजल्ट में स्पीड भी इंक्रीज होगी. जितनी तेजी से आप फोर्स अप्लाई करोगे पैडल पे उतनी तेजी से ए मूव करेगा और फर्दर ए जब मूव करेगा तो बी भी मूव करेगा. इस तरह से स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी. अब इसके जो टीथ है वो फिट होते हैं इस चेन के साथ. चेन मूव करती रहती है इसके ऊपर और ये जैसे जैसे ये मूव करता है ए और बी तो ये टीथ्स भी फिट होते रहते हैं. Now open your books, page number 93, gears. A gear is also a modification of wheel and axle. ये एक modification है wheel and axle की. Gear wheel has teeth around it. Gear wheel के इर्द गिर्द teeth मौजूद होते हैं. The teeth of one gear usually fit into the teeth of another gear. एक gear के teeth fit हो जाते हैं दूसरे gear के teeth के अंदर. Gears are used to transfer the force from one wheel to another. एक व्हील से दूसरे व्हील तक फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए भी हम गियर्स को यूज करते हैं. दे कैन आल्सो इंक्रीज और रिड्यूस द स्पीड. स्पीड को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. रिड्यूस का मतलब है डिक्रीज करना. मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उसके अंदर चेंजेस, कि हम गियर को बनाते हैं व्हील एंड एक्सल के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके. मॉडिफिकेशन मतलब उसके अंदर इस तरह का चेंज लेकर आना कि उसके रिजल्ट में आप कोई नई चीज बनाओ. और रिड्यूस के साथ आप लिख लें डिक्रीज. नाउ ओपन योर नोट्स. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पुली एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली. हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. आपने ये क्वेश्चन याद करना है. क्वेश्चन नंबर 3,
अ पुली इज द व्हील विद ग्रूव इन इट्स एज। ग्रूव का मतलब होता है होल, इन इट्स एज, एज मतलब किनारे पे, कॉर्नर पे, थ्रू विच अ कॉर्ड इज पास्ड। पुली एक व्हील है जिसके एक एज पर ग्रूव मौजूद होता है जिसमें से हम कॉर्ड को, कॉर्ड कहते हैं रस्सी को, कॉर्ड को हम पास करते हैं। द पुली टर्न्स अराउंड एन एक्सल। पुली टर्न करती है एक्सल के इर्द गिर्द। टाइप्स ऑफ पुली, फिक्स्ड पुली। द एक्सल ऑफ दिस पुली इज फिक्स्ड विद सम सपोर्ट। द लोड इज टाइड ऑन वन एंड ऑफ द रोप विच इज पासिंग ओवर द पुली। हम एक एंड पर लोड को टाई कर देते हैं और दूसरे एंड को हम पास कर देते हैं पुली से। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अदर एंड एंड द रोप एंड ऑफ द रोप टू लिफ्ट द लोड। फोर्स को हम अप्लाई करते हैं दूसरे एंड पर ताकि हम लोड को लिफ्ट कर सकें। लिफ्ट करने का मतलब है उठा सकें, यानी कि ऊपर लेकर जा सकें। अ फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और फिक्स्ड पुली को हम यूज कर सकते हैं अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, यानी जो फोर्स आप लगा रहे हो वो लोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है और टाइप्स ऑफ पुली में से सिर्फ फिक्स्ड पुली याद करना है, फिक्स पुली याद करना है और साथ में उसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपने रफ कॉपी पर करनी है, नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना। थैंक यू।